और इस वीडियो को मैं कुछ अर्सा पहले बनाना चाहता था, लेकिन आई थिंक इट मस्ट हैव स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस नाउ। और प्लेलिस्ट में जो इसकी जगह है जहाँ पर ये होनी चाहिए, मैं उसको प्लेलिस्ट में उस जगह पे अरेंज कर दूंगा, ठीक है। बट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू ऑब्जर्व द एटॉमिक साइजेस कि वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास अ, इधर ऊपर ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, और फिर वी कैन सी ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर 13, 14 और फिर 18 तक है। एंड ओवर हेयर वी हैव आवर पीरियड्स। तो आवर पीरियड्स आर गोना बी लाइक, ये हमारा फर्स्ट पीरियड होएगा, ये हमारा सेकंड पीरियड होएगा, ये हमारा थर्ड पीरियड होएगा, ये फोर्थ होएगा, ये फिफ्थ होएगा, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, और फिर ये हमारा एट पीरियड होएगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो से मतलब है शील्डिंग इफ़ेक्ट वाली वीडियो से। शील्डिंग इफ़ेक्ट और न्यूक्लियर चार्जेस वाली जो वीडियो है, उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास जो पीरियड होता है उसके अंदर जो शेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि एक पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी कैन सी बोथ ऑफ दोज थिंग्स ओवर हेयर। क्योंकि देखो आपके पास, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ग्रुप 2, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, और ग्रुप 2 में आपको बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है? आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो प्रोटॉन नंबर है ना, वो आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रोटॉन नंबर, this is your proton number, this is your proton number, proton number, proton number, proton number, proton number। और इनको we can ignore क्योंकि ये तो react ही नहीं करते, ठीक है। they do not react and they're inert, ठीक है। so you can kind of just ignore those guys। तो हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। और क्योंकि ये सारे पीरियड नंबर 2 के अंदर आ रहे हैं, तो इन सब के पास 2 शेल्स होंगे, ठीक है। तो they're all gonna have 2 shells, so we can write that down here, 2 shells। और हमें नज़र क्या आ रहा है? हमें नज़र ये आ रहा है कि as we go from left to right, तो हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास हो ये रहा है कि इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वेल, आपका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बेसिकली आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर ऑब्वियसली प्रोटॉन्स का ही चार्ज होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट उनका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर किस चीज़ का चार्ज होता है? प्रोटॉन्स का चार्ज होता है। एंड वी कैन सी कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी कैन सी कि जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। लिथियम में हमारे पास 3 था, बेरिलियम में 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो यानी द न्यूक्लियस इज गेटिंग मोर पॉजिटिव एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और शेल्स चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। शेल्स रिमेन द सेम, 2 शेल्स हैं। तो हो क्या रहा है? अब ये बात बड़ी समझना ज़रूरी है। तो लेट्स से आई टेक माई लिथियम ओवर हेयर, आई टेक लिथियम ओवर हेयर, ठीक है। तो एक लिथियम का एटम बना लेते हैं हम जल्दी से, और वी कैन सी कि द लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन्स। तो 3 प्रोटॉन्स और 2 शेल्स ऐसे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। और लेट्स से इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। सो आई एम गोना रिप्रेजेंट दैट विद 3 पॉजिटिव, दिस इज लिथियम। और न्यूट्रॉन्स को फॉर नाउ मैं मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर नाउ। ओके, लेट्स टेक अनदर एलिमेंट। तो हमने लिथियम को कंसिडर किया है, एंड राइट नाउ आई वांट टू कंसिडर समथिंग एल्स। तो आई वांट टू कंसिडर बोरॉन, हाउ अबाउट दैट? लेट्स कंसिडर बोरॉन। And boron is, I think, 5 positive, yeah. So boron has 5 protons. That's going to be 5 positive. And it's going to have 5 electrons. तो जल्दी से वो बना लेते हैं. And actually I want to, so 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. So this is हमारा
बोरॉन, और उसके बाद वी कैन टेक फ्लोरीन, या लेट्स जस्ट टेक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स हैं, so fluorine is going to look somewhat like this, and that's 9 protons, 9 positive charges, और फिर इसके 2 shells होंगे क्योंकि पीरियड 2 में है, एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, so that's going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay perfect। और ये हमारे पास है फ्लोरीन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना और समझना, अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट वाली वीडियो देखी हुई है ना, विच यू नीड टू वॉच बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो यू कैन सी कि इन सब में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सब में, इन सब में एक ही शेल है जिसके अंदर 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करते, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। बट नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी, इसके चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, यहाँ पर कम था, यहाँ पर ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अब इंक्रीज हो रहा है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो सेम रह रहा है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से फिर क्या होता है, बेसिकली अब बात को समझना बड़े गौर से। तो यहाँ पर ना पिंक यूज करते हैं, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होएगी वो इस न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिव कम होएगी, ठीक है। जब इसे कंपेयर किया जाएगा तो इधर जो अट्रैक्शन है, इधर जो अट्रैक्शन है वो कम होएगी, ठीक है, और फिर इधर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होएगी। और फिर जब इसको देखोगे, अब इसके पास तो 9 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये जो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इधर अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, क्योंकि ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है ना, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस उस नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव कौन सी चीज़, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो क्या करता है, वो उनको अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। तो इनफैक्ट आपके पास जो लिथियम एटम होएगा ना, लिथियम एटम अगर मैं बना लूँ तो ये उनको कम खींच रहा होएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच रहा होएगा। उसके बाद अगर हम बोरॉन को बना लें तो बोरॉन का न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, ठीक है। सो हम इस तरह से बना लेते हैं, तो ये उनको ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। और फिर अगर हम फ्लोरीन बना लें, फ्लोरीन जो है वो तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, तो फ्लोरीन का साइज भी छोटा होगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखो, आप जिस तरह पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड पर जाते हो, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और शेल्स तो चेंज ही नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका एटॉमिक साइज कम होता जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये इन सारे पीरियड्स के अंदर हो रहा होगा, पीरियड 3 में, पीरियड 4 में, पीरियड 5 में, एंड 6 में, एंड 7 में, एंड सो ऑन, इन सब के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो इन सब के अंदर व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। इनफैक्ट आप जब इस बात को सम अप करके कह सकते हो कि इन अ पीरियोडिक टेबल व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो
इसी बात को अब ज़रा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्चुअली आई डिडंट वांट टू रेज दोस। इसी बात को अब ज़रा आगे एक्सटेंड करते हैं। तो इनको फॉर नाउ मिस करा देते हैं। इन पर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है जो मैंने अभी पढ़ाई है ना, ये इन पर भी अप्लाई हो रही है। ऑब्वियसली फिर नियोन उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन मैं नियोन और हीलियम और उन सारों की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिएक्शंस नहीं करते ना। तो मैं उन चीज़ों की बात करना चाह रहा हूँ जो रिएक्शंस भी करते हैं। वरना अप्लाई यही चीज़ इनर्ट गैसेस के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स के ऊपर भी यही बात अप्लाई हो रही है। तो हाउ अबाउट आई टेक यही ग्रुप, और ये एक्चुअली हाउ अबाउट आई टेक दिस ग्रुप, और मैं कहता हूँ मैं नीचे जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है। एंड व्हेन आई गो डाउन अ ग्रुप व्हाट हैपेंस इज के देखो, पहले मैं पीरियड 2 में था, फिर मैं पीरियड 3 में आया, फिर मैं पीरियड 4 में आया, फिर मैं 5 में आया, और फिर मैं 6 में आया। अब हमें पता है कि जब हम पीरियड्स let me just erase this let me just erase this real quick। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक न्यू पीरियड के अंदर आ रहे होते हैं, एक ज़्यादा पीरियड के अंदर आ रहे होते हैं, जिस तरह 2 से 3 में आ रहे हैं और फिर 3 से 4 में आ रहे हैं, तो हर पीरियड के अंदर क्या होता है, एक शेल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो व्हेन यू गो टू हायर पीरियड्स, तो क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो इंक्रीज करते हैं। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वेल बेसिकली देखो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें तो उधर से तो क्लियर कट पता चल रहा है, हमें समझ आ रही है कि जो एटम है वो ऑब्वियसली उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। कि ज़्यादा शेल्स आएंगे तो इट्स प्रिटी मच इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड कि हाँ पहले 2 शेल्स थे, अब एक और शेल आ गया, फिर एक और शेल आ गया, तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट आई विल गेट ऑन इनटू के ये इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो when you go to higher periods the number of shells is going to increase। that's the first thing I want you guys to understand। अब मैं यहाँ पर लिथियम और सोडियम की एग्जांपल लेना चाहूँगा। सो वी हैव लिथियम ओवर हियर, सिंपल से इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर, एंड फिर सोडियम के पास 11 है, 11 प्रोटॉन्स, और फिर पोटेशियम के पास हैं 19 प्रोटॉन्स, ठीक है, 19 प्रोटॉन्स। और अब आपके दिमाग में बात आएगी कि देखो यहाँ पर भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो फिर टेक्निकली इस इंक्रीज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पोटेशियम उनको ज़ोर से पुल करेगा, और इनफैक्ट पोटेशियम छोटा हो जाएगा। तो पोटेशियम बढ़ेगा क्यों, उसका साइज बढ़ना क्यों चाहिए, दैट जस्ट डजंट मेक सेंस। और मैं आपको वो रीज़न समझाता हूँ अभी बेसिकली। तो व्हाट हैपेंस इसके, अगर हम लिथियम को ड्रॉ करें तो लिथियम के पास 2 शेल्स हैं क्योंकि वो पीरियड 2 में से है। फिर सोडियम के पास 3 शेल्स होंगे, दिस इज गोना बी 1, दिस इज गोना बी 2, दिस इज गोना बी 3, एंड फिर दिस इज गोना हैव 4 शेल्स, ठीक है। सो दैट्स 1, that's 2, that's 3, that's the 4th shell। और what I want you guys to understand over here कि इस केस में इनफैक्ट मुझे वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में आपको ऐसे ही समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। अब समझने वाली बात देखना, आई एग्री विद यू गाइस कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पहले 3 था, फिर 11 हो गया, फिर 19 हो गया, आई एग्री विद यू गाइस ऑन दैट। बट एट द सेम टाइम ये देखो, ये शील्डिंग इफेक्ट इधर कितना था, इधर 1 शेल था जिसके इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे थे, ठीक है। इनर शेल्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं, तो ये इधर इनर शेल है, ये भी इनर शेल है, इधर 2 शेल्स जो हैं वो शील्ड करेंगे, एंड फिर इधर ये शेल, ये शेल और ये, तो 3 शेल्स जो हैं वो शील्ड कर रहे हैं।
ठीक है, तो शील्ड शील्ड एंड शील्ड। तो कहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है? और शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? वो बेसिकली अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट किधर सबसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली पोटेशियम के अंदर, क्योंकि जब ज़्यादा शेल्स ऐड होते हैं तो जो आपके शील्डिंग शेल्स होते हैं या जो इनर शेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड व्हाट डू? They decrease the attraction between the outer electrons in the nucleus. तो ये न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली यहाँ पर इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा विद द सेम स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो। और एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और फिर यहाँ पर डिस्टेंस देखो। ठीक है, और फिर इस जगह पर डिस्टेंस देखो। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस इज बेसिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज कर रहा है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इस रेंज के ऊपर पड़े हुए हैं। एंड देन लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज इस रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब खुद बताओ अट्रैक्शन किस में वीकर होनी चाहिए? ठीक है, दैट्स प्रिटी इंट्यूटिव टू नो। तो अब हो क्या रहा है, व्हेन यू गो टू हायर पीरियड्स आपके शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो ओवर पावर हो जाता है। ठीक है, ये दोनों इसको ओवर पावर कर देते हैं। तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है या नहीं, क्योंकि दो और चीज़ें भी इंक्रीज हो रही हैं और वो दो चीज़ें न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटम्स छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे जाएंगे, यानी हम हायर पीरियड्स में जाएंगे, अगर हम 2 से 3 में जाएंगे या 3 से 4 में जाएंगे या फिर 5 में जाएंगे, तो क्या होएगा कि जो एटॉमिक साइज होएगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो व्हेन यू गो डाउन अ ग्रुप या व्हेन यू गो टू द हायर पीरियड्स, तो आपका एटॉमिक साइज क्या कर रहा होएगा? बढ़ रहा होएगा। एंड व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा होएगा, छोटा हो रहा होएगा। ठीक है, तो आई होप दैट मेक्स सम सेंस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।